गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट टेकअप करेंगे। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेक्चर 3 होगा। लेक्चर 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को कवर किया था, कुछ हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था और आज मेरा रिक्वेस्ट है कि बेसिक इस चैप्टर का बेसिक लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसको देख लीजिए ज़रूर। इसको पढ़ने से पहले यूट्यूब पे अपलोडेड है। इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। फिर से चैप्टर इज दिस एंड टॉपिक इज दिस। टॉपिक कंसर्न सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन मैं बता चुका हूँ लेक्चर फर्स्ट में एंड सेकंड में भी उसको देखना है। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूँ आपको। मैंने क्या बताया था बेटा, एन इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मीन्स कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाएंगे आगे सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में। ये एक्स वाई एक्सिस है, उसका स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे भी होता है लेकिन होगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी हो सकता है लेकिन होगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी हो सकते हैं। अगर दो इक्वेशन है तो ऐसे भी हो सकते हैं, फिर दो इक्वेशन है तो एक ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे ही होगा। अगर ये दो इक्वेशन है तो ऐसे होगा, पैरेलल भी हो सकते हैं दो इक्वेशन। तो ये सारी सिचुएशन है। कहने का मतलब यह है कि जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन दे दे उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। एक और चीज़ मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन का कैरेक्टर क्या है, कि लीनियर इक्वेशन का कैरेक्टर क्या है, किसका, टू वेरिएबल्स का। हम क्या पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल नॉट ए सिंगल वेरिएबल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है लीनियर इक्वेशन का। तो हायर डिग्री ऑफ वेरिएबल x एंड y मस्ट बी 1। अगर ये 1 होगी तो कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन है। ये बात हम बता चुके थे। अब मुझे बताना है कि टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन हैव पेयर ऑफ वैल्यूज। ये मैंने वर्ड क्या बोल दिया, पेयर ऑफ वैल्यूज का मतलब कि बेटा अगर मैं एग्जांपल लिखूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, या मैं लिखूं -12 इक्वल टू 0, इसको मैंने क्या बोला था, x और y ये वेरिएबल्स बोला था, और 2 और 3 और इसको क्या बोला था मैं बेटा, कोफिशिएंट बोला था मैंने, यही बोला था ना, कोई दिक्कत। तो अगर x और y टू वेरिएबल है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगे। यही मेरा कहने का, 2 को बोलते हैं पेयर। मीन्स टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन हैव पेयर ऑफ वैल्यूज x एंड y। 2 होंगे x और y के वैल्यू, एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी, विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो वैल्यू आएगी इसकी x और y की, उसको फिर इस इक्वेशन में रख देंगे तो एट होल इक्वेशन 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। ये कहने का इसेंस और सेंस है। ये बात समझ में आ गई। ये तो बेसिक का पार्ट हो गया। आओ एक मैं लाइन बोलूँगा, कीप इन माइंड, मुझे 10 मिनट दे दो, मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ध्यान देना, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ये क्या मैंने बोल दिया, ए लीनियर इक्वेशन हैव, फिर से ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब ये अगर लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हायर डिग्री 1 है, तो इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, नॉट ए सिंगल सॉल्यूशन। इफ इट इज ए लीनियर इक्वेशन दैट हैव मेनी सॉल्यूशन, मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी इनफाइनाइट, जितना जीवन भर करते रहो सॉल्यूशन कोई ना कोई मिलता रहेगा। आज का जो डिस्कशन है इसके रिलेशन में इसी के अराउंड है। ये पूरी एक्सरसाइज इसी के अराउंड मूव करेगी। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि कोई एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 मैंने लिया था। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। बेटा ये लीनियर है कि नहीं है, कहोगे सर लीनियर कैसे है। लेक्चर सेकंड, ये थर्ड है ना आज का लेक्चर, लेक्चर सेकंड में मैंने बताया था कि ये लीनियर कैसे प्रूफ करोगे। लीनियर का जनरल फॉर्म ये है, तो ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, है। कैसे है, इसको लिख सकते हो ना, 2x प्लस 3y प्लस 3y, ये 12 किधर लाओगे, -12 इक्वल टू 0। कहोगे सर जी ये प्लस है, ठीक है, ये तो माइनस, ये प्लस है। मैंने कहा कि हो जाएगा 2x प्लस 3y और प्लस माइनस, प्लस और माइनस ब्रैकेट में कर दूंगा और यहाँ 12 लिख दूंगा। देखो ब्रैकेट खोलोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कौन कहता है कि इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है।
ठीक है बेटा। अब देखो जो मुझे पढ़ाना है क्या है, ये प्रूफ कर दिया मैंने कि लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। अब मत कहना कि लीनियर नहीं है ना। चलिए मुझे जो पढ़ाना है आपको कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, ये प्रूफ करना है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। मैं 2 तरह से प्रूफ करता हूँ, जरा ध्यान दो। एक तरीका मैं बताऊंगा कि x की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप रखो अपने मन से, सेकंड वेरिएबल अपने आप आ जाएगा। ये आटे की चक्की आपने देखा है ना बेटा, ये आटे की चक्की है। यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं एक चार्ट बनाता हूँ, जरा समझने की कोशिश करो फटाफट। ये x है, ये y है। मान लो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 एटसेट्रा। x की वैल्यू 0 रखोगे तो चक्की y की वैल्यू कुछ अपने आप दे देगी। फिर से देखो x की वैल्यू मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू कितना आएगी बेटा, ये 2 × 0 + 3y = 12। तो y = यहाँ से 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि 0 रखा तो y की वैल्यू 4 आ गई। फिर से तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0 और 4। एक तो ये हो गया। अच्छा जी, अब x का 1 रख दो तो 2, इक्वेशन तो यही है, 2 × 1 + 3, x का 1 रखोगे और 3y = 12। ये कितना हो जाएगा, 2। तो 3y = 12 - 2 = 10, y = 10/3। तो y कितना है बेटा, 10/3 आया। ऐसे ही 2 3 4 ऐसे लिखते चलोगे। यहाँ सॉल्यूशन क्या है बेटा, 1 × 10/3। और भी हो सकते हैं। जितना x की वैल्यू आप रखोगे उतने y की वैल्यू आएगी। यहाँ समझना है क्या, हमने क्या रखा, x को हमने यहाँ पे क्या रखा बेटा, x = 0 रखा तो y = 4। और एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी इस तरह का शेप में लिखा हो तो जो फर्स्ट वाला होता है x का होता है और सेकंड वाला y का। ये x का होगा और ये y का। x को मैंने रखा, y हमें मिल गया। अच्छा, इसका मतलब क्या निकला, इस पे समझो, फिर इस पे समझाता हूँ। ये जो 0 4 आया ना, पेयर आया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस है पेयर ऑफ वैल्यू। यही पेयर है, एक से ज़्यादा को 2 है तो पेयर बोलेंगे ना। विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ये क्या मैंने बोला कि इस वैल्यू को फिर से इस इक्वेशन में रख दोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड उतने ही आएगा जितना राइट हैंड साइड आएगा, या इसको इस साइड में करोगे = 0 तो एट ए होल ये 0 हो जाएगा। बात देखिए कैसे, 0 आपके पास इक्वेशन है 3y = 12, ठीक है, या इसको -12 लिख दो तो ये 0 हो जाएगा, इधर आएगा 0। जो कैसे सेटिस्फाई करेगा, जिधर इतना है 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। x की जगह पे 0 रखो तो 2 × 0 और यहाँ y की वैल्यू कितना आई, 3 × 4 -12 = 0। ये 0 ये +12 -12 = 0, 12 - 12 still 0, 0 = 0। दैट मीन्स दिस वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। क्या बोलेंगे, पेयर्ड वैल्यू इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ये बात आ गई। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना। ये कब आया है, जब हमने x की वैल्यू अपने से रखा है इस चक्की में, तो y की वैल्यू आती गई है। अब मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन की बात करूँगा। कुछ मैं ये लिखूँगा, ये तो है कि आपने x की वैल्यू रखा, y अपने आप फाइंड किया, बट इफ़ कोऑर्डिनेट given, then how can you say that this coordinate मतलब pair will be satisfy or not, या solution or not। फिर समझिए कि solution एक वर्ड बोला, एक satisfy बोला। this value satisfy the equation, that means left hand side = right hand side। अगर ऐसा हो जाता है तो इसी वैल्यू को बोलेंगे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई, सेटिस्फाई और सॉल्यूशन बात एक ही है। जो पेयर, जो वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो वैल्यू इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यस और नो, यस, यही समझाना था। कुछ मैं आर्टिफिशियल वैल्यू लिखता हूँ, जरा इसको ध्यान से देखिए। इसको ऐसे रहने देता हूँ। ये क्या मैंने बताया बेटा, ये तो वो सिचुएशन बताया मैंने जिसमें हमने x की वैल्यू अपने मन से 0 1 2 3 रखा। अब मैं बता रहा हूँ, तो 0 1 2 3 रखा तो इस तरह के पेयर है। अब मैं पेयर दे दूंगा आपको और पूछूंगा कि फाइंड चेक करो कि ये पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। अच्छा, अपने मन से देता हूँ, जो आप मर्जी लिख दो। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे
3 2, एक ये पेयर ले लो, किसी को कोई दिक्कत, एक 0 4 ले लो भाई, एक थोड़ा नीचे लिखूँ क्योंकि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एक 0 और 4 ले लिया सोल्यूशन, और कोई ले लो, एक 4 0 ले लो बेटा, एक ये सोल्यूशन लिया आपने, और एक 1 4 ले लो। आप अपनी मर्जी से मुझे बता सकते हो, ये कोई रट के थोड़ा लिखना है। आ जाओ, आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, इस क्वेश्चन फर्स्ट में या सेकंड में, कि ये पेयर दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक x की वैल्यू लिखा तो पेयर फाइंड किया, पेयर को यहाँ पे फाइंड किया। हियर पेयर इज ऑलरेडी गिवन, you check that it's a solution of this equation or not. If it's a solution of this equation, that means this pair, this value will be satisfy the given equation. Satisfy the given equation means this value, if put this value, put the value of x and y, then left hand side and right hand side must be equal. बात समझ में आई? यही इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो जरा मैं पेन उठा लूँ, दो तरह के, आ जाओ। इक्वेशन इज दिस 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये भी हमने लिखा। मैंने ये भी आपको बताया बेटा कि जो फर्स्ट होता है वो x का कम हिस्सा होता है, सेकंड y का। दैट मीन्स पेयर किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल है, तो पेयर भी तो दो है, तो एक इसका हिस्सा है 3 और 2 किसका है ये। दैट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ 3 2 इन प्लेस ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, मतलब कि x को ये समझो और y को ये समझो। अच्छा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू एक्स कितना है, सॉरी 2 इंटू एक्स कितना है 3 और प्लस 3 पहले से है, y कितना पुट करेंगे, ये 12 तो पहले से है बेटा, ये 6 हुआ, ये 6 हुआ, ये 12 पहले से दिया है, ये कितना हो गया 12। लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ बेटा, ये 12 और राइट साइड 12। अब यहाँ पे आ जाओ कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, कंक्लूजन निकला कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड राइट द सेम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये सॉल्यूशन है। लिखोगे कि 3 and 2 इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। और why it is a solution of given equation, because these two pair, this value will be satisfied this, satisfy this का मतलब कि you put this value respectively and find left hand side equal to right hand side। बात समझ में आ गई? यही इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। पढ़ने से पहले ये बैकग्राउंड देना जरूरी था। नाउ ये लिखा आपने, अब इस पे आ जाओ। 0 4 का मतलब इक्वेशन में रखिए, x की जगह पे 0 तो 2 इंटू 0 और y की जगह पे ये 3 पहले से है और 4 और ये 12 पहले से है। ये बेटा कितना हो जाएगा 0 प्लस 12 इक्वल टू 12। इसको ऐड करोगे तो 12 इक्वल टू 12। ये क्या निकला, स्टिल इट्स ए इक्वल, इट्स स्टिल इज ए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है, बिकॉज ये पुट द वैल्यू 0 and 4 देन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, यानी कि सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे भी डू मैंने लिखा, मतलब यही आपका आंसर यहाँ पे भी समझने के लिए लिखोगे। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे कि 0 and 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। यहाँ पे 0 4 लिख लोगे, नरेशन यही रहेगा। अच्छा, अब 4 0 लिखा, x की जगह पे 4 रखो तो 2 है, x की जगह पे मैंने 4 रखा प्लस y 3 पहले से है, y की जगह पे क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 12 पहले से है। बेटा ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 0 इक्वल टू 12। ये लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 8 इक्वल टू 12। ओफो, अगर 4 और 0 सॉल्यूशन होता तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होते। दैट मीन्स दिस वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मीन्स लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल। यहाँ इक्वल है नहीं इक्वल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, एक लाइन लिख लो कि 4 and 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए solution because it's do not satisfy the given equation। जो गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सेटिस्फाई करता तो ये 4 और 0 रखते, x की जगह पे 4 y की जगह पे 0, तो ये दोनों इक्वल आते हैं।
ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। नाउ इसको जरा देखो ध्यान से। अब इस पे 2 पहले से है, x की जगह पे 1 रखा, प्लस रखा, 3 पहले से है, y की जगह पे क्या रखा 4, और इक्वल टू 12 पहले से दिया है। 2 ये 2 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा, ये 12 इक्वल टू 12। देखो ये 14 आया और ये 12 आया, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन है क्या ये 1 और 4 क्या सॉल्यूशन है? देख के बताइए। ये नॉट सेटिस्फाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट सेटिस्फाई is not satisfied, satisfy the given equation लिखोगे, satisfy the given equation। अगर satisfy करते तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता, 12 पहले से ये भी 12 आना चाहिए, both are not equal, that means this value, this pair is not satisfy the given equation। if it is not satisfy the given equation that means it's not a solution, है ना, it's not a solution, ये सॉल्यूशन नहीं है। सेटिस्फाई सॉल्यूशन में बात आएगी, सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो वैल्यू सॉल्यूशन नहीं होगी। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है। सॉल्यूशन में बी मोर देन वन। अभी तक आपने क्या समझा, देखो यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्यूशन था, मैं लिख दूँ ना, इट्स ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है ना। देखो ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा ये सॉल्यूशन है, मान लिया आपने ये सॉल्यूशन है, मोर देन वन सॉल्यूशन है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है ना। तो कहीं पूछता है कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक से 2 हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, या इनफाइनाइट हो सकता है। आंसर इज इनफाइनाइट। देखो एक सॉल्यूशन होता तो ये दोनों, ये और ये 2 सेटिस्फाई ना करता, इसका मतलब एक सॉल्यूशन नहीं होता, 2 भी नहीं होता। अभी इसकी वैल्यू और आगे रखोगे तो ये और वैल्यू आती जाएंगी, और रखेंगे और आएगी, और रखेंगे और आएंगी। चलो ये 1 2 3 4 लिया आपने, 2 सेटिस्फाई की, 2 सेटिस्फाई नहीं की, और वैल्यू लेंगे और सॉल्यूशन होंगे। जितने वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगे उतने इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा था कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, ढूंढने की तो बात है। मेरे बच्चों के समझ में आ गया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने एक बार मैं ब्रीफ कर दूं, ये मैंने x की वैल्यू अपने से माना, y निकला, और इन दोनों वैल्यू का मतलब निकला कि सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। एक जगह सिचुएशन मैंने दी कि निकालना नहीं है, ऑलरेडी मान लो ये वैल्यू है, चेक करो इसकी फिजिबिलिटी, चेक करो कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, चेक करो सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन होगा तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। यही आपके एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में पढ़ना है। आ जाइए, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ना एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। ऑप्शन में क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, या ओनली 2 सॉल्यूशन होगा, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। y = 3x + 5। क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन ने पूछा है क्या एक सॉल्यूशन होगा या 2 सॉल्यूशन होंगे, ओनली 2 सॉल्यूशन। फिर से, क्या इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा या ओनली 2 सॉल्यूशन, यानी 3 नहीं हो सकता, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो अब मैंने बताया था कैसे चेक करोगे इसको, देखो। अच्छा, हम अपने से कुछ वैल्यू लिखेंगे, x = 0 1 2 3 मान लो, आपकी मर्जी है। चलिए, तो ये आपको मानना है। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ बेटा, ये अगला जो एक्सरसाइज पढ़ोगे ना उसमें ऐसे ही काम करना है। अच्छा, x = 1 मानेंगे तो क्या होगा बेटा, y की वैल्यू 3 की जगह पे क्या रखोगे,
एक्स की जगह पे 1 यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू ये 3 और प्लस 5 कितना आ जाएगा 8। ये 1 रखा तो पहले 0 रख लें, पहले 0 रखते हैं, 0 से लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द 0, कोई बात नहीं 0 रखो तो y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 5 कितना 5 आया, y 5 आया। अच्छा अब x की जगह पे 1 रखो, ये पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 5, ये 3 हो जाएगा प्लस 5 8, ये आया 8। अगेन x की जगह पे 2 रख लो तो y इक्वल टू, ये क्यों मैं अपने से रख रहा हूँ क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि क्या 1 सॉल्यूशन होगा और ओनली 2 सॉल्यूशन होगा और मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू रखो। और चलिए अब y की जगह x की जगह पे 2 रखा तो y इक्वल टू क्या है बेटा, ये 3 इंटू 2 प्लस 5, ये 6 प्लस 5 कितना आएगा बेटा 11। यहाँ पे हमने 2 रखा तो ये 11 आया। एक और रख लेते हैं, x इक्वल टू 3 रख लेते हैं तो y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखा मैंने प्लस 5, ये 9, ये कितना आ जाएगा 14। तो ये क्या है बेटा, अगर 3 रखा तो ये 14। ऐसे ही जितने वैल्यू रखोगे उतनी वैल्यू ये बढ़ती जाएगी। अच्छा अब मैंने एक वर्ड यूज किया था पेयर, पेयर में क्या क्या आया बेटा, अगर यहाँ से ध्यान में देखो तो पेयर मेरे पास क्या आया 0 और 4, 0 और 5 एक पेयर। यहाँ पे क्या पेयर आया 1 इंटू 8 और यहाँ पे क्या पेयर आया 2 इंटू 11 और यहाँ पे पेयर क्या है प्यारे बच्चों 3 इंटू 14। ऐसे ही मेनी मोर और आते जाएंगे। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ पॉइंट पे। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है गिवन इक्वेशन है ये लीनियर है, आपको डाउट तो नहीं है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी पे है कि नहीं है। मैं बता चुका हूँ लेक्चर 2 में, आज भी मैंने बताया था। अब आपको इतने चीज़ आई आपके सामने, एक ये आया एक ये आया और आ सकते हैं। आपको बताना है कि क्या इसका एक ही सॉल्यूशन है या एक ही सॉल्यूशन नहीं है। टेस्ट कैसे करते हैं, अच्छा एक बार इस इक्वेशन में ये हम वैल्यू रखते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस 5, यही है ना। अच्छा चलिए अगर ऐसा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। बेटा यहाँ पे y क्या आया, मैंने बताया था ना कि पहला x का होगा दूसरा y का, ऐसे भी x y है ना। तो x यहाँ पे कितना है, पहला 0 तो यहाँ लिख लोगे 3 इंटू 0 और प्लस 5 और y कितना है बेटा 5। यहाँ किसी बच्चों को दिक्कत y 5 है और रिजल्ट आया तो 5 इक्वल टू, इधर का भी देखा मैंने 5 ही आया। इसका मतलब ये सेटिस्फाई किया कि नहीं सेटिस्फाई किया, ये सेटिस्फाइड किया। किसको, गिवन इक्वेशन को। ये क्या लिखेंगे सेटिस्फाइड, ठीक ना, सेटिस्फाई किया। तो जब सेटिस्फाई किया तो ये क्या निकला बेटा, ये सॉल्यूशन है किसका, गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। कर दिया। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, इस पे आप क्या रखेंगे 1 और 8 रखेंगे। क्या मैंने रखा 1 और 8, तो y की जगह पे क्या है बेटा, ये y 8 है ना। तो चलो इक्वेशन में y यहाँ पे दिया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये y इक्वल टू है ना, तो y देखो y इक्वल टू 3x प्लस 5 है ना। ऐसे भी इसको अरेंज कर सकते हो x और y के फॉर्म में 3x और y को इधर लेके आइए, प्लस से माइनस हो जाएगा और प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू रखोगे x और y की, x की वैल्यू क्या है 0 तो 3 इंटू 0, y की वैल्यू कितनी है -5 और ये कितना है +5 इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई किया ना। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे x कितना है बेटा, जो वैल्यू आई 18। अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। 1x की जगह पे तो y की जगह पे क्या रखा, y कितना 8 इक्वल टू, और x की जगह पे क्या रखेंगे 3 इंटू 1 और प्लस 5, 8 इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू क्या है बेटा 8 आया। ये क्या हो गया सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड किया मतलब सॉल्यूशन है। ये क्या किया सेटिस्फाई, तो ये क्या है बेटा सॉल्यूशन है। अब जरा ध्यान से फिर से समझो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस इक्वेशन पे कर सकते हो। देखो क्या आया 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 3 इंटू 1 और यहाँ पे क्या है बेटा माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई की जगह पे 8 है, 8 और प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 3 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा -5 प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस 0। चाहे इस तरह से कर लो सीधे इसी पे, या अरेंज कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए मैं दोनों पे बता दिया।
सेटिस्फाई किया। अब जरा आ जाओ 2 और 11 पे। x की जगह पे क्या, ये y की जगह पे y इक्वल टू मैंने लिखा है, चाहे आप ऐसे कर लो तो y की जगह पे 11 होगा ना, पहला x होता है दूसरा y, तो ये 11 लिखा इक्वल टू, और 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखूँ बेटा 2 और प्लस 5 पहले से है, तो 11 इक्वल टू ये 3 2 जा 6 प्लस 5 यानी 11 इक्वल टू 11, ये आगे ना ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या होगा बेटा सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब ये सॉल्यूशन है। अब अपनी क्वेश्चन, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इस पर भी रख के देख लो, हमें इतनी सी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। फर्स्ट ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। क्या इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के एक ही सॉल्यूशन है? यहाँ तो 1 2 3 सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। एक ही सॉल्यूशन होंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट आंसर है बोला क्या एक ही सॉल्यूशन होगा? नो। और बोल रहा है कि व्हाई, बिकॉज मोर देन वन सॉल्यूशन, यही आंसर हो गया कि नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड बोला क्या बेटा, बताओ ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे क्या? तो 1 और 2, एक तो 3 भी हो गया, एक अगला भी हो जाएगा। तो ओनली 2 मतलब जब यहाँ से यहाँ तक 2 ही रहते, ये फेल हो जाता तो कहते कि 2 ही सॉल्यूशन है। ये तो थर्ड भी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्या ओनली 2 सॉल्यूशन? नो, मोर देन 2। थर्ड क्या है बेटा, क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा? यस, नेदर वन सॉल्यूशन, नॉट ओनली 2 सॉल्यूशन, बट मोर देन 2 सॉल्यूशन। और ये जितनी इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे x की, उतनी y की वैल्यू आएगी, उतने यहाँ पे पेयर आएंगे, उतने पेयर को इस इक्वेशन में रखोगे, सेटिस्फाई करते जाएंगे। तो जीवन भर करते रहोगे, जीवन भर उतने मेनी सॉल्यूशन आएंगे। और ध्यान रखो, मैंने अभी 10 मिनट पहले मैंने एक लाइन मैंने बोला, पंच लाइन की तरह समझ लो कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कैसे? ऐसे। तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों सही है? थर्ड ऑप्शन, बिकॉज यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड फ्रीक्वेंटली आंसर इज सेटिस्फाई देन इज सॉल्यूशन। तो जितने ये वैल्यू आती जाएंगी, उस वैल्यू को x और y की जगह पर रखेंगे, लेफ्ट और राइट बराबर आते जाएंगे, जितने उतने सॉल्यूशन इसके होते जाएंगे। आपको मिला आंसर? बोलिए। तो ये रहा, क्यों ऐसा रहा? बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। बात समझ में आई? समझ में आ गई? चलिए, तो आज का लेक्चर बस इतने रहने देते हैं बेटा। अगले लेक्चर 4th में क्वेश्चन 2nd और 3rd को टेकअप करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी आपके सामने वो आएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए बेटा। और जाते जाते एक अपील इंपॉर्टेंट है, आपसे डेली मैं करता हूँ, प्लीज़ राष्ट्र हित में बिजली जरूर बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान रखें, बिजली चोरी एक दंडनीय अपराध है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। योर लिटिल सेविंग may be useful to needy and mind it. Theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much, students. Good night, all of you.